धर। तो अगर साधारण व्यक्ति गाली दे तब तो ठीक है, और यहाँ की नगर की नारियां गाली दे रही थी, तो नगर की नारियां गाली दे रही थी तो संत हैं, तो क्या संत भी गाली देते हैं? और जब मैं आया तो यहाँ शांति नहीं थी, खलबल खरभरी मची थी, और मुझे देखते ही, अब तुम अपना प्रभाव समझ लो, तुम यहाँ बैठे थे और खलबली मची थी, मैं केवल आया देखत भृगुपति पेश कराला, उठे सकल भय विकल पुआला, पितु समेत। ये स्थिति है बेटा, तो तुम बिना प्रयास न वहीं करो। से लीजिए महाराज, आपने कहा यहाँ खलबली मची थी, साधु संत सब गाली मिलकर के दे रहे थे, लेकिन वो गाली किनको दे रहे थे ये विचार करिए। अशांति क्यों फैली थी? मैंने कहा था यहाँ शांति थी, उसका भी उत्तर दे रहा हूं आपको। आपने कहा तुम उस समय चुपचाप बैठे थे, कब? जब धनुष टूटा। यहां दो प्रकार के राजा मैंने बतलाए थे, साधु और असाधु। जब धनुष टूटा, उन राजाओं से तो धनुष टूटा नहीं था, असाधुओं से। तो वो सभी राजा क्या कहने लगे? ले वो छुड़ाओ सिया कहा को, धर बांधे निप बालक दो, दोनों राजकुमारों को बांध लिया जाए, और अगर इसमें राजा जनक उनकी कुछ सहायता करें तो जो विदेह कछु करे सहाई जीतऊ समर सहित दो भाई, युद्ध करके जीत लिया जाए। तो उस समय क्या हम चुपचाप बैठे थे? अरे नहीं महाराज, चौप अर्दाली हमारी वाली पढ़िए, उस समय हम शांत नहीं बैठे थे। क्या कर रहे? उस समय हम अपने भैया के डर से नहीं बोल रहे थे, उस समय हम शांत नहीं थे। जिस समय उन राजाओं ने ये चर्चा रखी कि लेव छुड़ाओ सिया कहा को, धर बांधो नप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतऊ समर सहित दो भाई। उस समय लखन राम डर, बोल न सकहीं भूप वचन, सुन इत उत तकहीं। जैसे ही मैंने उन राजाओं की ये वचन सुने तो इत उत तकहीं, लेकिन लखन राम डर बोल न सकहीं, राम जी के डर से नहीं बोल पा रहे थे। हम वहां चुपचाप नहीं बैठे थे। आप कह रहे हैं लक्ष्मण वहां शांत बैठा था, तो नहीं। और यहाँ आपके आने से अशांति फैली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर महारानी सुनैना कह रही है कि मने पछताते सिया महतारी, मने पछताते सिया महतारी, विद्या सबेरी बात बिगाड़ी, मने पछता। कह रही है कि विधाता ने पूरी बात ही बिगाड़ दी जब इनका आगमन हुआ। इनके आगमन से विद्या सबरी बात बिगाड़ी, बनी हुई बात बिगड़ गई। तो बनी हुई बात कब बिगड़ती है? जब कोमति होती है, तब बनी हुई बात बिगड़ती है। और ये कह रहे हैं यहाँ पहले से अशांति थी। अरे यहाँ अशांति थी, लेकिन उस समस्या का समाधान हो चुका था। आपके आने से समस्या उत्पन्न हुई, आपने क्रोध किया, तो यहाँ आपके क्रोध से राजा जनक भी भयभीत हो गए। अति डर, डर नहीं अति डर, अति डर उतर देत पुनाही। आपके आने से कोटेल भूप, जो राजा साधु। और बड़ी ही सुंदर चर्चा आप सुन रहे हैं, दोनों ही विद्वान पात्रों के द्वारा प्रभावित हुए आदरणीय श्री बदन सिंह निषाद जी, मोहर देवी आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी और 51 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। और वो असाधु राजाओं को गाली दे रहे थे साधु संत, क्योंकि वो कह रहे थे धर बांधो निप बालक दो। तो साधु संत और जो नारियां गाली दे रही थी तो दुष्ट राजाओं को दे रही थी, हमको नहीं दे रही थी। आपका जानो। और आपके आने से साधु राजा दुखी है, दुष्ट राजा प्रसन्न है। आपके आने से अति डर उतर देत पुनाही, कुटिल भूप, कुटिल भूप हर्षे मनमाई। कुटिल निर्पाल यहाँ जो असाधु राजा है, इनके आगमन से प्रसन्न है, इनके आगमन से। और हमारे क्रोध से, इन्होंने क्रोध किया, कोई प्रसन्न नहीं है। इनके क्रोध से सभी डरे हुए हैं। और जब हमने क्रोध किया था, मैंने बतलाया था, लखन सको वचन जब बोले डगमगान मही दिग्गज डोले, तो सै नहीं रघुपत सकल लोग सब भूप डिराने,
सब भूप कौन डराने हमारे क्रोध से? जो दुष्ट राजा थे वो सभी डर गए हमारे क्रोध से। सकल लोग सब भूप डराने और सिए हिए हरस से। सीता जी प्रसन्न है। जनक सिए हिए हरस जनक सब जाने। तो हमारे क्रोध से प्रसन्नता है, आपके क्रोध से यह प्रसन्नता नहीं है। यह सुनो, तुमने जब क्रोध किया बेटा तो तुम्हारे क्रोध को बहुत अच्छा नहीं कहा गया। सैन्य ही रघुपति लखन निवारे, इशारा करके तुम्हें बैठाल दिया गया। अब दोबारा क्रोध करोगे तो कान पकड़ के बैठाला जाए। भाई क्रोध करना अच्छा नहीं होता। और तुम कह रहे हो कि कुटिल, देखिए ये हमारी व्यवस्था है। अभी कुटिल ये प्रसन्न व्यवस्था है। यहाँ सुनो कुटिल सुनो निर्पाल सुनो आई है, सुनो इनकी व्यवस्था है ये। सुनो, ये हमारी व्यवस्था है। कुटिल निर्पाली आए, आपकी व्यवस्था आई नहीं, मेरे कारण प्रसन्न है ना, यही तुम कह रहे हो। पूरा उपद्रव इन्हीं ने फैलाया है। जो अत्याचार धरती पर बढ़ रहा है इन्हीं की वजह से बढ़ रहा नहीं है। नहीं, ये केवल तुम्हारी समझ है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को व्रण हो जाता है, किसी व्यक्ति के व्रण हो जाता है, व्रण माने फोड़ा, तो जब तक वो शल्य चिकित्सा के योग्य नहीं हो जाता, माने सरल भाषा में ऑपरेशन के योग्य नहीं हो जाता, तब तक उसको पकाया जाता है। और जब पक जाता है तो उसका मैया मात चिराव कठिन की नाई, जो शिशु तन व्रण होए गोसाई, तो मात चिराव कठिन की नाई। तो जिनमें जो विकार हैं उनको दूर करके, जब परमात्मा तुम कहते हो कि अवतार हो, तो अवतार का काम ही होता है मंगल करना। परमात्मा की लीला मंगलमयी होती है। तो ये हमारा विधान है कि अभी कुटिल प्रसन्न है और हम तो उसको जानना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाला कौन है। ये मेरा विधा है मुझे जानने की। लेकर जानना चाहते हो, क्रोध से जानना चाहते हो। अरे हम क्रोध से जाने चाहे ज्ञान से जाने, तुम हमारे ठेकेदार नहीं हो, न हमारे गुरु हो, न बाप हो। समझ लो, तुम हमारे कोई ये नहीं हो। तुम्हें बोलने का अधिकार ही नहीं। देखिए सुनो, इसलिए नहीं है कि तुमसे बड़े लोग यहाँ हैं, जिसके अगर तुम्हारे पिताजी हो तो तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं होता। ठीक, तो तुम्हारे भैया यहाँ हैं, तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जी यहाँ हैं, तो क्या उनसे ज्ञानी हो तुम? बताओ, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। तुम अनुचित कर रहे हो बेटा, तुम अपने भैया से ज्ञानी नहीं हो। और आप हैं आदरणीय श्री अमर सिंह